हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर रात को कोई सोचता है कि साइंस लें, सुबह मन करता है नहीं यार कॉमर्स बढ़िया है। तो हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नेगेटिव कंस्ट्रेंट, इन बातों को सोचते हुए स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी। कौन सी बात? पहली, रिलेटिव। मेरे चाचा के लड़के ने साइंस ली, मेरे मामा के लड़के ने कॉमर्स ली, मेरे कजन ने ये लिया। अरे भैया, इस तरीके से आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं होगी। तो रिलेटिव्स के बच्चे क्या कर रहे हैं, इस बेस पर स्ट्रीम कभी भी सेलेक्ट नहीं होती। सेकंड, फ्रेंड। एक मेरा दोस्त है पक्का, बचपन से मेरा दोस्त है या मेरी फ्रेंड है, मेरी जो भी है, 10 साल से हम इकट्ठे हैं, वो साइंस ले रही है, मेरा साथ ना छूटे। अरे भैया, ये कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आए, आपको अपना करियर बनाना है, उसने अपना करियर बनाना है। तो फ्रेंड्स के कहने पर, फ्रेंड्स वो ले रहा है नहीं। तीसरा, पड़ोसी। कभी भी स्ट्रीम इन फैक्टर्स पर सेलेक्ट नहीं की जाती। तो सर किन फैक्टर्स पर सेलेक्ट करें स्ट्रीम? सर मैं बताता हूं। सबसे पहले स्ट्रीम होती है आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपको क्या पसंद है। कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होता है, मैथ्स मत लो। कुछ बच्चों का साइंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटरेस्ट है, साइंस लो। आपको किसने मना किया? आपका किस में, प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, थियोरेटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको उस बेसिस पर, अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पर डिसीजन लेना है। आपको अपनी औकात के हिसाब से डिसीजन लेना है। आपका दोस्त 99% वाला, आप 70% वाले, वो साइंस ले रहा है, तो आप थोड़ी साइंस लोगे बेटा। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट वो लेना है। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज में? करियर ऑप्शन, जो स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो उसमें हमारी करियर ऑप्शंस क्या है। तो इन 3 बेसिस पर हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। बच्चों, मैं दिनेश राजपाल, एमकॉम, ICWA, MFM, MBA, ये चारों डिग्रियां हमने करी है। 28-29 साल हो गए मुझे अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं आपको ज्यादा बेटर कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बता सकता हूं। तो मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप 11th में कॉमर्स चूज करते हैं तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। सर अपना ये हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज पर हमारा कमांड हो, ठीक है सर। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स। सर आप अकाउंट्स पढ़ाते हो, अकाउंट्स की तारीफ तो करोगे। सर ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं सब में अकाउंट्स फाइनेंस सब में चाहिए। जितने भी स्कूल्स हैं सबको अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, या मतलब अकाउंट्स की, अकाउंटेंट की नीड होती है। जितने भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गए, कोचिंग हो गए, जितने भी हमारे ट्रस्ट, मंदिर, गुरुद्वारा हो गए, ठीक है, सबको सर अकाउंट्स की जरूरत होती है। तीसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। सर बिजनेस स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिजनेस स्टडीज, सर बिजनेस स्टडीज में हमें पता है हाउ टू मैनेज अवर बिजनेस। बहुत सारे लॉज होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किए जाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, ये सब बताते हैं। चौथा इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। अब सर इकोनॉमिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है सर, एक बात ध्यान से सुनो। मान लो गवर्नमेंट आपको बता आजकल प्लास्टिक बैन कर रही है, स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप एक नए आइडिया लेते हो प्लास्टिक से कुछ बनाने का, तो आपसे बढ़कर बेवकूफ कोई नहीं। आप देश की इकोनॉमी जान रहे हो, इन फ्यूचर प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का बैन होगा, तो आप प्लास्टिक के काम में जा ही क्यों रहे हो। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी के बेस पर हमें अपने बिजनेस में डिसीजन कैसे लेना है। इंटरनल, एक्सटर्नल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वर्ल्ड वाइड, हमारे पड़ोस में सारा कुछ होता है। 5वां मैथ। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो बच्चों, 99% बच्चों को मैथ्स लेना चाहिए। विदाउट मैथ्स ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बट किसी बच्चे का मैथ्स वीक है तो वो ड्रॉप कर सकता है, बट 99% बच्चों मैथ्स लेना चाहिए। इसके साथ दूसरी करियर ऑप्शन है आईपीसीपी, आजकल अलग से इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह, C++ लैंग्वेज भी है, पाइथन वगैरह ये आ रहा है। तो अब हम आते हैं करियर ऑप्शंस पर। हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है कॉमर्स में? कहते हैं मैक्सिमम एक आध छोड़ दी जाए तो कॉमर्स वाले सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, बीबीए, ये मैंने 4 इकट्ठे लिखे हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर बीबीए के बाद लोग एमबीए करते हैं, बीएमएस। सर शहीद सुखदेव से बीएमएस करने के बाद आप ये मानकर चलो 10 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज आपको मिल जाता है। यानी अगर आपकी उम्र 17 साल है, 20 साल की उम्र में आपको 10 लाख का पैकेज, और उसके बाद आप आगे और पढ़ते हैं तो ये 30-40 लाख में हो जाता है। आई थिंक सुंदर पिचई ने भी बीटेक करने के बाद एमबीए किया था सर, ध्यान रखना, उसने भी कॉमर्स में आना पड़ा था। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट, आजकल आईएम्स 7 ऐसे हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने ये स्टार्ट किया है कि बीबीए और एमबीए कंबाइन कराएंगे 5 साल में। जो आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हो वो अभी से ही एमबीए की तैयारी करवाते हैं। इस देखो सर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, किसकी कितनी सैलरी है, क्या सीन है, ये मैं नहीं बता रहा, मैं आपको वेरियस करियर ऑप्शन बता रहा हूं। किसी को अगर पर्सनली मेरे को कोई बात करनी है तो ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली बता दूंगा कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन इन फ्यूचर चूज करना चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, तो बीबीए, बीएमएस, आईपीएम, बीबी, ये चारों सर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट मैनेजरियल लेवल के कोर्सेज हैं, यानी आप कंपनी के सीईओ तक बन सकते हैं। लॉ, क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट। अब लॉ पर क्यों रुकते हो? ठीक है जी, एलएलबी मतलब बैचलर ऑफ लॉ, एलएलएम मतलब मास्टर ऑफ लॉ। आप एलएलएम करो और उसके बाद जुडिशियल के पेपर दो। सर मेरे जान पहचान के एक पर्सन है जिनकी उम्र है 23 इयर्स, राजस्थान के रहने वाले हैं सर, वो जज बन चुके हैं सर। जज समझते हो सर? सर अभी डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके और हायर। सर एक जज को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। लोग सोचते हैं लॉ करना बेकार है, आप में कैलिबर होना चाहिए, आप जज बनो ना। आप सर लॉयर क्यों रहते हो? जेठमलानी एक केस की एक हियरिंग के 40-50 लाख रुपए लेता था एक दिन के, राम जेठमलानी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारी करियर ऑप्शन आ गया है। होटल मैनेजमेंट सर आप एचएम कर सकते हैं, ये भी काफी हैपनिंग कोर्सेज हैं आजकल इसमें। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंकर बन सकते हैं। मास कम्युनिकेशन सारा इसी से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड। फैशन डिजाइनिंग, पर्ल, निफ्ट, इफ्ट, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। बीसीए, किसी का मन है कि मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है तो सर वो बीसीए कर सकता है। टीचर के 2 ऑप्शन है, बीएलएड, अगर आपको जूनियर स्कूल टीचर बनना है, नहीं तो एमकॉम के बाद एक नेट का पेपर होता है बच्चों, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू। सर ये मैं अपना एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं ये जेन्युइन बोल रहा हूं। वो स्टूडेंट के फादर की डेथ हो गई थी, आई थिंक 12th क्लास में। वो मेरे पास आया रोता रोता, कह रहा सर मेरा आगे करियर ऑप्शन। मैंने कहा तू शांत रह। सर उसने मेरे यहां 2 साल 3 साल पढ़ाया इकोनॉमिक्स 3 साल उसने मेरे यहां इकोनॉमिक्स पढ़ाया, अपनी फीस करी। आज की डेट में सर उसके पास 30 स्टाफ हैं जिनकी हर महीने सैलरी 30 लाख रुपए है। ही इज पेइंग 30 लाख सैलरी, तो यानी अर्न तो कम से कम 60-70 लाख रुपए कर रहा होगा ना। एक्चुरियल साइंस सर ये बड़ा हैपनिंग कोर्स नया आया है, मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम बंदे हैं जो ये एक्चुरियल साइंस कंप्लीट कर पाए हैं। इसके 10 पेपर, मतलब 14 पेपर होते हैं आई थिंक, किसी ने 5 पेपर भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो 8-10 पेपर सॉल्व करने वाले हमारे जान पहचान वाले हैं, तो सर उनको काफी अच्छी ऑफर्स आ रखी है। आप 10 पेपर क्लियर कर लो सर, आपको 3-4 लाख रुपए की ऑफर तो वैसे ही मिल जाएगी सर। नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स करें, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करें, ये हमारी वेरियस करियर ऑप्शन है। यानी आप ये मानकर चलो सर हमारे पास बहुत सारी करियर ऑप्शन है।
अब सर इन करियर ऑप्शन को चूज कैसे करना है, ये इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है। तो उज्जवल सर के स्टूडेंट्स को अगर सपोज देखो सर, इसके लिए आपको इंडिविजुअल मेरे से 5 मिनट बात करनी पड़ेगी, मुझे आपका इंटरेस्ट पता लगे। ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, 5 मिनट की मैं आपको जूम पर मीटिंग दे दूंगा, आपसे बात कर लूंगा, आपका इंटरेस्ट जान लूंगा, फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो ये हमारा बच्चों आज का करियर काउंसलिंग, थोड़ा सा आपको कॉमर्स के बारे में बताने का मन था। ओके बच्चों।